अब बच्चों 5.3 एक्सरसाइज जो एपी की एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है कि ए फर्स्ट टर्म तो 2 दे दी और कॉमन डिफरेंस डी उसने हमको 8 दे दिया है और एस एन यानी कि एन टर्म्स का सम, एन की वैल्यू नहीं पता हमें, तो 90 दे दिया है। वो कह रहा है एन निकालो और फिर आप एन टर्म निकालो। तो हम यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखते हैं इसके अंदर ये, ठीक है। लेट मी राइट इट दैट वे, ओके, क्लियरली लिख दूं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हमें एस एन दे दिया हमें, ठीक है, एस एन 90 दे दिया, तो पहले तो फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए एन माइनस 1 डी, ठीक है। और यहाँ पर एस एन हमें कितना दे दिया, 90 दे दिया उसने, देख रहे हो ये एस एन क्या दे दिया उसने, 90 दे दिया, तो 90, ओके, एन अपॉन 2, एन की वैल्यू नहीं पता, ए तो पता है हमें, ए तो हमें 2 दे रखा है, 2, और एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है 1, और ये डी हमें दे रखा है, डी 8 दे दिया उसने, ठीक है ना। ए और डी दिया हो ना एपी में, सब निकाल लो आप, कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अब मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर एपी में ये जो आगे टर्म होती है, ये जो टर्म है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आप क्या काम करो, इस 2 को यहाँ ले जाओ, ओके, 2 को यहाँ ले जाओ, तो आपका 90 इंटू 2, यहाँ पर हमारे पास n बचा है। अब 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, n में तुम्हारा जो है ना, n नंबर तो है नहीं कोई, तो 8 n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8n, ठीक है। और फिर 8 -1 से हुआ तो -8, ओके। अच्छा, ये तो 180 हो गया, और ये n, और आपके पास जो है ना 4 और 8, अच्छा माइनस का 8 है, 4 का प्लस हो तो -4 आ गया, और ये 8n आ गया आपके पास, ये तो 8n तो ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने क्या काम करा है, ये n अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ठीक है। तो -4n और ये 8n स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड को ना पूरी यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, ओके, और इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया, -4n, आपका साइन चेंज नहीं होगा, आपने LHS की जगह RHS है, ये LHS इक्वल टू RHS था आपके पास, RHS, ठीक है। अब आपने क्या कम कर दिया, RHS इक्वल टू LHS घुमा दिया आपने, तो ये आप साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज तब होते हैं जब इसकी टर्म्स को यहाँ खींचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो घुमा दिया आपने, ठीक है। तो ओके, -4n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 180। अच्छा, इसको अब तुम्हारा इसको पहले लिख देते हैं, 8n स्क्वायर -4n, और इसको रखें चलाते हैं, ठीक है ना, ओके। 180 को यहाँ पर ये सिर्फ कह वो माइनस का हो गया ना, तो अब आपके पास कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ, ये 8 में से ये अरे इसमें 4 कॉमन जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं कि 4 कॉमन जा रहा है, पहले तो 2 से कर लेते हैं, 2 180 को काट देता है ना, 4 16, 4 5 हाँ 45, यार पूरा जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, तो इसमें से ना 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा, 2n स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ n बचा है, और यहाँ पर 45 बचा है, ठीक है। ये 4 आपका 0 के नीचे गया, ओके, तो ये पूरा गायब हो गया, तो हमारे पास 2n, ठीक है ना, n, और ये 45, ये तो 0 आ गया। अब जो है, अब आप इसे मिडिल टर्म तोड़ लो, 2 और 45, ठीक है, मल्टीप्लाई करो उसको, 2 और 45 को, 2 इंटू 45, ये तो 90 आ गया, ठीक है। और आपको मैं मिडिल टर्म के अंदर देख लेना, आप यहाँ पर माइनस का मतलब और यहाँ पर माइनस का मतलब है, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का मतलब है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, अगर आपके पास ये है, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इक्वल टू 0 है, तो इस वाले पार्ट में अगर माइनस में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ये जो टूटेगा ना, एक प्लस का और एक होगा, ये कांस्टेंट c से पहले माइनस हो। तो अब आपने ध्यान करना है जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा, और ऐसे ही अगर इसके अंदर ऐसे हो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ठीक है, कांस्टेंट टर्म से अभी भी माइनस आ रहा है ये,
और यहाँ पर अब आपका जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का होगा। तो पहले इसको हम फैक्टराइज, देखो ये तो मिडिल टर्म तो आपको आनी चाहिए। तो हमारे पास ये तो हमने क्या काम करा, 90 के मिडिल, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 90 का, ठीक है। 2 45 और ये 3 से करा, 15 फिर 3 से किया, फिर 5, ठीक है। और ये तो इसमें से दो नंबर ऐसे निकालते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। ये देख रहे हो इसके अंदर, ये जिनका डिफरेंस 1 हो, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो इसका डिफरेंस 1 हो। तो 5 3 जा बोलो, और ये आ गया 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ठीक है। ओके, तो आपको पता है 10 ये जो बड़ा है तो ये माइनस का आएगा, और जो 9 है वो प्लस का आएगा, उल्टे साइन रखते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, ठीक है। और तुम्हारा जो है इसमें ये आई होप दैट आई हैव मेड मिस्टेक, 10 और ये 9, ठीक है। और हमारे पास -45 और ये 0 स्पेस मिल गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमारे पास 2n कॉमन ले लो, ये n बचा है और यहाँ पर 5, ठीक है। और यहाँ पर सेम ब्रैकेट रख दो ऐसा ही, n - 5 और आपका, क्योंकि अब देख रहे हो ये वाला साइन, ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ प्लस ले लो आप, तो मैं इसे पहले, ठीक है, ओके, ये तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, ये 9 आ गया इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो ब्रैकेट आ गए, n - 5 और 2n प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हर एक टर्म 0 के बराबर होगी, ये भी टर्म 0 के बराबर होगी। तो n - 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। n हमारे पास कितना हो गया, ये n5 हो गया, सॉरी n5 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर n कितना आ गया, 9 तो आ गया, माइनस का हो गया, और 2 इसके नीचे आ गया, ठीक है। चलो मैं स्टेप नहीं खा रहा, बच्चों के हिसाब से, हर एक बच्चे के हिसाब से करते हैं। जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा है वो थोड़ा सा सब्र कर लेना, ठीक है। तो 2n ये माइनस का 9 हो गया, n कितना आ गया, -9/2, ठीक है। तो हमारे पास दो आ गए n एक तो ये आ गया है हमारे पास, और एक n ये आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 2 आ गई हैं। तो वो पूछ रहा है इसके अंदर n5 है, और तुम्हारा जो है ना, अब देखो n इसके अंदर -9/2। अच्छा, अब हमारे पास n = 5 इसमें रख के देखते हैं इसके अंदर ये, ओके। अच्छा, इसमें हमारे पास n पहले 5 लेके देखेंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा n, ओके, यहाँ पर मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो n जो है वो आपने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स है, और आपने नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपका निगेटिव तो हो नहीं सकती। आप वो पूछोगे कौन से नंबर का टर्म है, 5th टर्म है, 7, ठीक है, 5, ठीक है ना, n की वैल्यू 5 10 निगेटिव में थोड़ी नहीं हो सकती। तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। तो यहाँ लिख देते हैं पहले n = -9/2 इज रिजेक्टेड एज, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव 0 तो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव थोड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। सो हमारे पास n है 5, अब क्या है, n5 आ गया, ठीक है। अच्छा, n टर्म पूछ रहा है, सो अब वो पूछ रहा है n टर्म निकालो आप, ठीक है। n टर्म निकालो, तो n टर्म का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, a + n - 1d। अच्छा, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, और n की वैल्यू भी पता है हमारे पास। तो a हमारे पास कितना था, a हमारे पास बच्चे कितना है, a कहाँ गया भाई, इसमें हमारे पास a लेट मी जस्ट फाइंड, लेट मी सी, अरे क्वेश्चन बड़ा हो गया भाई, a कहाँ गया, ये रहा a, हमारे पास 2 है ये, ठीक है। और d 8 है, ठीक है, ये हमारे पास, ओके। ये अरे भाई जाओ ऊपर, ये तो 2 है, और ये n हमारे पास 5 आया है, और d हमारे पास 8 है। तो कितना हो गया, 2, 5 में से बन गया 4, ये 8, ठीक है, 4 8 जा 32, कितना आ गया, 34, ठीक है। तो हमारे पास देयरफॉर हमारे पास n की वैल्यू तो 5 आ गई थी,
ठीक है। और एन टर्म कितनी आ गई, एन टर्म हमारे पास 34, ठीक है। ओके, एन टर्म हमारे पास 34 आ गई, ठीक है। आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।